नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं और याद करने वाले हैं। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के हैं और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये 25 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में 25 में से 15 नंबर तो आपको पक्का यहाँ पर आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को केयरफुली ध्यान से देखिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं जो कि क्लास 10th में हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके माध्यम से उनका भी तैयारी हो सके। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको पढ़ना होता है, नहीं तो बहुत लोग क्वेश्चन को भी गलती पढ़ देते हैं और आंसर उनका गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DDT। यहाँ पे DDT इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पहला जो है अफ्रीका, भारत, चीन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। इसको याद करते रहिएगा और यहाँ पर जो है इसको कॉपी में भी नोट कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो सके। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो है ना, उपभोक्ता जो है ना, वह तृतीय पोषी स्तर का है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस मतलब जीव में पाई जाती है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला है हाइड्रा में, दूसरा है अमीबा में, तीसरा है ईस्ट में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में जो है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। यानी मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद पूछ रहा है। ऑप्शन है समजात अंग, दूसरा है असमजात अंग, तीसरा क्या है अवशेषी अंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। याद करते रहिएगा और कॉपी में भी नोट कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए फेनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकता या विभिन्नता। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप। तो याद करते रहिए। 7वां क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है, यानी लसिका किस रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी हल्का नीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हल्का पीला। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है कि जो खाद्य श्रृंखला है, जो हम खाते हैं ना, उसका सही उदाहरण इसमें से क्या है। यानी कहने का मतलब है, पहला है चिड़िया खाती है सांप को, सांप खाता है घास को। नहीं ना खाता है सांप घास को, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मछली खाती है घास को और घास खाता है गाय को। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, मछली बकरी खाती है घास को और घास खाता है हिरन को। यह भी गलत है। चौथा क्या है, घास खाता है बकरी और बकरी खाता है बाघ। यानी यह सही है, घास जो है बकरी खाती है और बकरी को बाघ खाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही खाद्य श्रृंखला है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु दृष्टा के नेत्र की ओर लाई जाए तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, अचर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है घटेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। कह रहा है कि
एक किरण जो है अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। तो अगर परावर्तन होती है तो उसके बाद जो किरण है किस बिंदु से गुजरेगी, यानी किस बिंदु से परावर्तित होगी। तो ऑप्शन है ध्रुव से, फोकस से, वक्रता केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र। तो हमारा अगला क्वेश्चन है समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, यानी जब माध्यम समांग हो तो प्रकाश गमन कैसे करता है, किस मतलब क्रिया के द्वारा करता है। तो पहला है सरल रेखा में, दूसरा है वक्र रेखा में, तीसरा है अनिश्चित तरीके से, और चौथा है वृत्त में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या अपवर्तन नहीं होगा, या विचलन नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शीशे के टुकड़े के पृष्ठ संकेंद्री गोले के भाग है जिसकी त्रिज्याएं असमान है, इस टुकड़े की प्रकाशिक शक्ति होगी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अगला क्वेश्चन है कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक, या कभी कभी धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। यहाँ पे अवतल लेंस कह रहा था, 14वां क्वेश्चन में उत्तल लेंस कह रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगर यहीं पर उत्तल लेंस का है तो आपका धनात्मक हो जाएगा, और अवतल लेंस का है तो ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन क्या है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। स्थिर हवा, गतिमान हवा, उच्च दाब की हवा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिमान हवा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO प्लस CO एरो Zn प्लस CO2, यानी इसके एरो में ये है से कौन सी अपचयित होती है, कौन सी अपचयित होती है, CO, ZnO, CO2 या Zn। CO क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको Zn से जिंक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ZnO। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन परवल क्षारक है। परवल क्षारक कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 22 जो कि अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है मेडली की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो मेडली का आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यहाँ पर 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल समूहन में, भोजन समूहन में, एमिनो अम्ल समूहन में, ऑक्सीजन का वहन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन समूहन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को, या प्लास्टिड को, या क्लोरोफिल को, या ग्रेना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
मस्तिष्क उत्तरदायी है। किस लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है? सोचने के लिए, या हृदय का स्पंदन के लिए, या शारीरिक संतुलन के लिए, या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से सभी। यानी सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय के स्पंदन के लिए भी, और शारीरिक संतुलन के लिए भी। तो इस वीडियो में 25 ही क्वेश्चन आपको कराने वाला था और 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तैयारी करना है और पूरे एग्जाम में हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी मैं इस तरह का नई वीडियो अपलोड करूँगा ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो को